क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों भगवान शिव के स्वरूप में अर्धनारीश्वर का रूप दिखाया जाता है? आधा शरीर पुरुष का और आधा नारी का। क्या यह सिर्फ धार्मिक प्रतीक है या हमारे भीतर छिपी एक गहरी सच्चाई का संकेत? लेखक विष्णु प्रभाकर ने इस प्रश्न को केवल पूजा की मूर्ति में नहीं देखा, बल्कि मानव जीवन और समाज के मनोविज्ञान में देखा। उनका उपन्यास अर्धनारीश्वर्य कहता है कि हर इंसान के भीतर नरत्व और नारीत्व दोनों मौजूद है, एक बिना दूसरे के अधूरा है। कल्पना कीजिए, एक लड़का है विकास, शहर में पढ़ा लिखा, आत्मविश्वासी। वो सोचता है कि वो पुरुष है, इसलिए उसे भावनाएं नहीं दिखानी चाहिए, उसे हमेशा मजबूत रहना है। पर एक दिन जब उसकी सहकर्मी सुहानी को दफ्तर में अपमानित किया जाता है तो वो चुप रह जाता है, क्योंकि समाज ने उसे सिखाया है पुरुष रोते नहीं और औरतों के मामले में नहीं पड़ते। विकास का यही चुप रह जाना लेखक विष्णु प्रभाकर को परेशान करता है। वे पूछते हैं, अगर पुरुष की संवेदना मर गई है तो क्या वो सच में इंसान रह गया? यही से शुरू होती है अर्धनारीश्वर की यात्रा, एक ऐसी यात्रा जहां पुरुष अपनी संवेदना को खोजता है और नारी अपनी शक्ति को पहचानती है। विष्णु प्रभाकर इस उपन्यास में समाज की गहराई में उतरते हैं। वो कहते हैं, हमने नारी को पूजा की मूर्ति बना दिया, पर इंसान बनाना भूल गए। यह उपन्यास नारी शक्ति की बात करता है, पर सिर्फ स्त्रियों के लिए नहीं, पुरुषों को भी अपनी संवेदनशीलता, अपनी नारीत्व को समझना होगा, क्योंकि जब तक दोनों एक दूसरे को पूरक नहीं मानते तब तक समाज अर्ध ही रहेगा, पूर्ण नहीं। अर्धनारीश्वर हमें सिखाता है कि नारी कमजोर नहीं, संवेदना है, और पुरुष कठोरता नहीं, संतुलन है। लेखक कहते हैं, जब तक पुरुष में करुणा नहीं और नारी में आत्मबल नहीं, तब तक समाज अधूरा रहेगा। इसलिए यह कहानी सिर्फ किसी पात्र की नहीं, बल्कि हम सबकी आत्मकथा है, क्योंकि हम सबके भीतर एक शिव भी है और एक पार्वती भी, और जब दोनों एक होते हैं तभी जन्म लेता है अर्धनारीश्वर। कहानी शुरू होती है एक ऐसे समाज से जहाँ सब कुछ आधुनिक दिखता है, पर सोच अब भी पुराने बंधनों में जकड़ी हुई है, जहाँ पुरुष को शक्ति का प्रतीक माना जाता है और स्त्री को सहनशीलता की मूर्ति। पर किसी ने यह नहीं सोचा, क्या शक्ति बिना संवेदना टिक सकती है? क्या सहनशीलता बिना आत्मविश्वास के सुंदर है? कहानी के केंद्र में दो प्रमुख चरित्र हैं, सुधा और सत्येंद्र। सुधा एक शिक्षित, आत्मनिर्भर, लेकिन भावनाओं में गहराई से जाने वाली स्त्री है, और सत्येंद्र एक समझदार लेकिन समाज की परंपराओं से बंधा हुआ पुरुष है। दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, पर उनके बीच समाज, संस्कार और लोग क्या कहेंगे की दीवार खड़ी है। एक सुधा सत्येंद्र से कहती है, अगर मैं बराबरी की बात करूं तो तुम कहते हो मैं नारी होकर विद्रोही बन गई, और अगर चुप रहूं तो तुम कहते हो यही तो स्त्री का धर्म है। सत्येंद्र चुप हो जाता है, क्योंकि वह जानता है सुधा गलत नहीं है, पर उसके भीतर का पुरुष अहंकार उसे स्वीकार नहीं करने देता। विष्णु प्रभाकर इस मौन संवाद के जरिए दिखाते हैं कि समस्या प्रेम की नहीं, मानसिकता की है। हमारी परिवेश ही हमें बांट देती है। पुरुष ऐसा होना चाहिए, स्त्री वैसी होनी चाहिए। लेखक पूछते हैं, क्या हमने कभी ये सोचा कि अगर पुरुष को रोने की आजादी नहीं तो वो अपना दर्द कैसे उभरेगा? अगर नारी को बोलने की आजादी नहीं तो अपने अस्तित्व को कैसे बचाएगी? इसलिए लेखक का विचार है, असली मुक्ति बरोबरी में नहीं, समझदारी में है।
जहाँ पुरुष अपने भीतर की स्त्री को पहचानता है और स्त्री अपने भीतर के शक्ति को महसूस करती है। कहानी के इस भाग में लेखक हमें सिखाते हैं कि जीवन केवल दो लिंगों का मेल नहीं बल्कि दो ऊर्जाओं का संतुलन है। विष्णु प्रभाकर कहते हैं, नर और नारी दो शरीर नहीं, दो आत्माएं हैं जो तभी पूर्ण होती है जब वे एक दूसरे को स्वीकार करती है। यही है अर्ध नारीश्वर का पहला संदेश। स्वीकार करो, बराबरी नहीं, एकता सीखो। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंचती है जहां व्यक्ति और समाज का संघर्ष साफ दिखाई देने लगता है। सुधा अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीना चाहती है। वह चाहती है कि उसका अस्तित्व केवल किसी की पत्नी या किसी की बेटी तक सीमित न रहे, पर समाज उसे वही पुरानी परिभाषाओं में बांधना चाहता है। नारी तो सजावट है, सेवा है, त्याग है, पर क्या नारी को सिर्फ त्यागने के लिए बनाया गया है? सुधा अपनी माँ से कहती है, माँ, अगर मैं खुद अपने फैसले लूं तो क्या मैं गलत हो जाती हूँ? माँ जवाब देती है, बेटी, औरत के फैसले घर से बाहर नहीं चलते क्योंकि दुनिया माफ नहीं करती। उस पल सुधा महसूस करती है कि वो सिर्फ अपने परिवार से नहीं बल्कि सदियों की मानसिक जंजीरों से लड़ रही है। लेखक विष्णु प्रभाकर इस दर्द को इतनी गहराई से दिखाते हैं कि हर पाठक सुधा में खुद को देखने लगता है। दूसरी तरफ सत्येंद्र का भी अपना संघर्ष है। वो सुधा से प्रेम करता है, पर उसका अहंकार और सामाजिक डर उसे बांध देता है। उसे सिखाया गया है पुरुष हमेशा सही होता है, पर अब उसे लगता है अगर पुरुष सही है तो नारी गलत क्यों मानी जाती है। एक जगह सत्येंद्र ने खुद से कहता है, शायद मैंने हमेशा सुधा को समझने की कोशिश ही नहीं की क्योंकि मैं उसे बराबर नहीं अलग समझता था। यह पंक्ति की आत्मा को छू जाती है। यही से अर्ध नारीश्वर का असली अर्थ खुलता है। जब तक हम दूसरों को समझ नहीं पाते, हम खुद अधूरे रहते हैं। विष्णु प्रभाकर समाज के ढोंग पर तीखा प्रश्न उठाते हैं। वो कहते हैं, हम स्त्री को देवी कहते हैं, पर जब वही स्त्री अपने अधिकार मांगती है तो हम उसे विद्रोही कह देते हैं। उन्हें समाज की यह दोहरी मानसिकता खलती है। वो देखते हैं कि हर घर, हर संस्था, हर रिश्तों में एक अदृश्य दीवार है जो आदमी को कठोर और औरत को कमजोर बनाए रखती है। धीरे धीरे सुधा और सत्येंद्र दोनों समझते हैं कि उनका असली दुश्मन एक दूसरे नहीं है बल्कि वो सोच है जो उन्हें बांटती है। वे दोनों महसूस करते हैं कि नरत्व और नारीत्व किसी का विरोध नहीं बल्कि दो शक्तियां हैं जहां एक दूसरे को पूरा करती है। विष्णु प्रभाकर का यह संदेश अत्यंत गहरा है। संतुलन में ही स्वतंत्रता है। कहानी अब उस चरम तक पहुंच चुकी है। सुधा और सत्येंद्र दोनों ने अपने अपने भीतर की लड़ाई जीत ली है। अब समय है एक नई समझ के जन्म का। एक लंबी यात्रा के बाद सुधा अपने भीतर झांकती है। उसे एहसास होता है कि असली आजादी दूसरों से नहीं, अपने ही डर और सीमाओं से मिलती है। एक शांत सुबह सुधा मंदिर जाती है। वह देखती है अर्ध नारीश्वर की मूर्ति, आधा शिव आधी पार्वती। वह मूर्ति उसे अपनी पूरी कहानी याद दिला देती है। वो मुस्कुराती है और धीरे से कहती है, शायद यही जीवन का सच है। हम अधूरे नहीं बस बांटे गए हैं, और जब हम अपने भीतर के दूसरे रूप को पहचान लेते हैं तब ही पूर्ण हो जाते हैं। उसी क्षण सत्येंद्र वहां आता है। वह अब पहले वाला सत्येंद्र नहीं। उसके चेहरे पर अपराध बोध नहीं बल्कि समझ की शांति है। वह सुधा से कहता है, मुझे लगा था मैं तुम्हें खो दूंगा,
पर सच तो यह है कि मैंने खुद को भी खो दिया था। सुधा की आंखें भर आती है, पर इस बार वो आंसू कमजोरी के नहीं, पूर्णता के होते हैं। विष्णु प्रभाकर इस दृश्य के माध्यम से कहते हैं, अर्धनारीश्वर कोई धार्मिक प्रतीक नहीं, बल्कि मानव का आध्यात्मिक रूप है। जब पुरुष अपने भीतर की संवेदना को पहचानता है और स्त्री अपने भीतर की शक्ति को, तभी समाज में संतुलन आता है। नर और नारी दो नहीं, एक ही आत्मा के दो पहलू हैं। यही संतुलन है, अर्धनारीश्वर का अर्थ है, जहाँ कोई ऊंच नीच नहीं, कोई बड़ा छोटा नहीं, सिर्फ समानता, प्रेम और समझ है। कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि अर्धनारीश्वर कोई पात्र नहीं, वह हम सबके भीतर है। जब हम किसी को समझते हैं, जब हम किसी की पीड़ा में अपनी झलक देखते हैं, जब हम अपने भीतर के संतुलन को महसूस करते हैं, तभी हम अर्धनारीश्वर बनते हैं। और यही इस उपन्यास की आत्मा है। जो स्वयं स्त्री और पुरुष दोनों को पहचान लेता है, वही सबसे पूर्ण मनुष्य होता है। दो शरीर नहीं, दो आत्माएं जब एक हो जाए, तब जन्म होता है अर्धनारीश्वर का।